अहम खबर आपको देते हैं। कोयटा से पंजाब जाने वाली कोच के 9 मुसाफिरों को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। दहशतगर्दों ने योब डबसरा ढाका के करीब कोच को रोककर मुसाफिरों को शनाख्त के बाद कत्ल किया। बलूचिस्तान से अगवा किए गए 9 अफराद की लाशें मिल गई हैं। कमिश्नर लोरा लाई डिवीजन सादत हुसैन का कहना है कि तमाम अफराद को शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद अगवा करके कत्ल किया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि अक़ल्लात मस्तोंग और सर ढाका में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने हमले किए। तीनों मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और भरपूर रिस्पांस दिया। अवाम के जानो माल और अमलाक की हिफाजत के लिए फोर्सेज मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। सर ढाका के करीब बाज़ मुसाफिरों के अगवा की इतलात हैं। मुसाफिरों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। कोयटा से पंजाब जाने वाली कोच के 9 मुसाफिरों को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। दहशतगर्दों ने योब डबसरा ढाका के करीब कोच को रोककर मुसाफिरों को शनाख्त करने के बाद कत्ल किया। आपको अपडेट करें इस बारे में। बलूचिस्तान से अगवा किए गए 9 अफराद की लाशें मिल गई हैं। कमिश्नर लोरा लाई डिवीजन सादत हुसैन का कहना है कि तमाम अफराद को शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद अगवा करके कत्ल किया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि अक़ल्लात मस्तोंग और सर ढाका में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने हमले किए। तीनों मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और भरपूर रिस्पांस दिया। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। आपको बता दें कि इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अक़ल्लात मस्तोंग और सर ढाका में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने हमले किए। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। बलूचिस्तान से अगवा किए गए 9 अफराद की लाशें मिल गई हैं। कोयटा से पंजाब जाने वाली कोच के 9 मुसाफिरों को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। दहशतगर्दों ने योब डबसरा ढाका के करीब कोच को रोककर मुसाफिरों को शनाख्त के बाद कत्ल किया। बलूचिस्तान से अगवा किए गए 9 अफराद की लाशें मिल गई हैं। कमिश्नर लोरा लाई डिवीजन सादत हुसैन का कहना है कि तमाम अफराद को शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद अगवा करके कत्ल किया गया। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। कोयटा से पंजाब जाने वाली कोच के 9 मुसाफिरों को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। दहशतगर्दों ने योब डबसरा ढाका के करीब कोच को रोककर मुसाफिरों को शनाख्त के बाद कत्ल किया। बलूचिस्तान से अगवा किए गए 9 अफराद की लाशें मिल गई हैं। कमिश्नर लोरा लाई डिवीजन सादत हुसैन का कहना है कि तमाम अफराद को शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद अगवा करके कत्ल किया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का भी मौक़िफ़ सामने आया है। शाहिद रिंद का कहना है कि अक़ल्लात मस्तोंग और सर ढाका में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने हमले किए। तीनों मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और भरपूर रिस्पांस दिया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। कोयटा से पंजाब जाने वाली कोच के 9 मुसाफिरों को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। दहशतगर्दों ने योब डबसरा ढाका के करीब कोच को रोककर मुसाफिरों को शनाख्त के बाद कत्ल किया है। मोहम्मद शुएब हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। जी मोहम्मद शुएब, बताएगा इस बारे में क्या वाकया हुआ है ये? जी बिल्कुल, आज शाम कोयटा से लाहौर जाने वाली मुसाफिर कोच जैसे ही जोब के इलाके सर ढाका में पहुंची तो वहाँ पहले से मौजूद मुसल्लह अफराद ने बसों को रोककर वहाँ जो है मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक किए। जिसके बाद जो मुसल्लह अफराद थे वो 10 मुसाफिरों को जो है अपने साथ जो है ले गए थे, जिनमें से अब से कुछ देर कबल जो है 9 मुसाफिरों की जो है लाशें बरामद हुई है। कमिश्नर लोरा डिवीजन ने जो है लाशों की बरामदगी की तस्दीक करते हुए बताया है कि जो लाशें हैं उन्हें जो है बरामद करके अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि सिक्योरिटी जराये का कहना है कि जो एक मुसाफिर था उसे जो है रिहा कर दिया गया है। जी सही। मोहम्मद शुएब, ये बताएगा कि अब इलाके की सूरत हाल क्या है, क्या कार्रवाई की जा रही है, कोई ऑपरेशन किया जा रहा है? जी अब कुछ देर तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत से हमने रब्ता किया तो उनका कहना था कि जो मुसल्लह अफराद हैं वो जो है रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए हैं। तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो वहाँ पर मौजूद है और वो जो मुलजमान का ताकुब कर रहे हैं। इस टाइम जो है सिक्योरिटी फोर्सेज की बारी नफरी ने जो है इलाके को जो मुतासरा इलाका है वहाँ पर सर्च ऑपरेशन का आगाज भी कर दिया है। इसी तरह पर तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने जो है इस अफसोसनाक वाक़े को जो है फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की शफाफ कार्रवाई करार देते हुए कहा है कि दहशतगर्दों ने बसों से मुसाफिरों को उतारकर शनाख्त के बाद 9 बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया है। जी सही। मोहम्मद शुएब, ये भी बताएगा कि जिन 9 मुसाफिरों को अगवा के बाद कत्ल किया गया है उनकी शनाख्त का अमल मुकम्मल किया गया, इनका ताल्लुक कहाँ से है, कुछ बताया गया?
जी, इस हवाले से जो हमारी कमिश्नर लोरलाई डिवीजन है उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि जो लाशें हैं और अभी जो है उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जिसके बाद वहाँ जो है शिनाख्त का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। तमाम जो सिक्योरिटी जरा है उनका कहना है कि तमाम जो अफराद हैं उन्हें शिनाख्त के बाद जो है कत्ल किया गया है। उनकी जो ताल्लुक है वो जो है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से हैं। जी सही, इस बारे में तफ्तीश क्या की गई है, तहकीकात क्या की गई हैं? जो ऐनी शाहिदीन हैं, जो दूसरे मुसाफिर थे, जो ड्राइवर था, उनकी जानिब से क्या बताया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस को? जी, ऐनी शाहिदीन के हवाले से जो ऐनी शाहिदीन जो के मुताबिक जो है वो बस जैसे ही इस तरह ढाका के करीब पहुंची है तो वहाँ पहले से ही जो है मुसल्लह अफराद सड़क पर खड़े थे और उन्होंने सड़क को ब्लॉक कर रखा था। जैसे ही मुसाफिर कोच वहाँ पहुंची है तो जो मुसल्लह अफराद थे उन्होंने मुसाफिर कोच को रोककर उसके अंदर दाखिल हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने जो है जो मुसाफिर कोच में सवार थे मुसाफिर थे उनके जो शनाख्ती कार्ड चेक किए और शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद जो है जो 10 मुसाफिर है उन्हें जो है बसों से उतार कर अपने साथ ले गए और करीब ले जाकर जो है जो ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग की आवाजें सुनी गई। अब से कुछ देर कबल जो है डिप्टी कमिश्नर लोरलाई डिवीजन सादत हुसैन ने जो है 9 मुसाफिर हैं उनके अलावा। ठीक है मोहम्मद शुएब, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए। आपका ब्यूरो चीफ हमारे साथ है रज़ाउर रहमान। रज़ाउर रहमान बताएगा कब, किसने, क्यों, कहाँ, कैसे ये सब कुछ किया है? ये देखें, जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है और जिस तरीके से जो यहाँ पर वाक़यात होते रहे हैं, इसके अलावा भी बलूचिस्तान में आज काफ़ी वाक़यात इस किस्म के पेश आए हैं। आज कोयटा से लाहौर और मुल्तान के लिए जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं, बसें हैं, उन बसों के जो है वो शाम पर वैसे तो पाबंदी लगाई है इंतज़ामिया ने, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कोच मालिकान ने अपनी गाड़ियां जो हैं वो शाम के टाइम चलाई, जिसकी वजह से ये लोरलाई के करीब वाकया पेश आया, जिसकी तफसीलात उसकी तफसीलात जो है मुतलका रिपोर्टर जो कोयटा से रिपोर्ट कर रहे थे उन्होंने भी दी है। और बसों से उतार कर शनाख्ती कार्ड चेक करके लोगों को उतारा गया है और उनमें 9 मुसाफिरों को जो है शिनाख्त करने के बाद कत्ल कर दिया गया। और इस वाक़े की जो है तस्दीक अब से कुछ देर पहले कमिश्नर लोरलाई और तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान ने भी की। सही, रज़ाउर रहमान इस बारे में बताएगा कि बेगुनाह शहरियों को बहीमाना तरीके से, इस जालिम तरीके से कत्ल करना, इसके पीछे फितना हिंदुस्तान है, अब भारतीय प्रॉक्सीज हैं इसके पीछे। इनके खिलाफ अब क्या मुश्तरका तौर पर रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, अब क्या ऑपरेशन किया जा रहा है? जी, ऑपरेशन तो ये तो ऑपरेशन जो गया है बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ जिलों में और इलाकों में ऑपरेशन किया जा रहा है। और इसके हवाले से जो है ये जो फितना हिंदुस्तान है इस हवाले से और जिस तरह से इसके पीछे सब भारत की एक साजिश है इसका इजहार भी किया जाता रहा और जितने वाक़यात बलूचिस्तान में पेश आए हैं उनके पीछे ये भारतीय हाथ कारफरमा है। और इस हवाले से सिक्योरिटी के लिए भी इकदाम किए गए हैं। और इसके अलावा टैक्स कमेटी में गुज़िश्ता दिनों टैक्स कमेटी के सूबाई टैक्स कमेटी का यहाँ इजलास भी हुआ था, जिसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान और कोर कमांडर बलूचिस्तान ने भी शिरकत की थी। उसमें भी यही फैसला किया गया था कि अमन अमान को बेहतर बनाने के लिए और शाहराहों को महफूज बनाने के लिए इकदाम किए जाएंगे और इस हवाले से जहाँ भी दहशतगर्दी के वाक़यात होंगे वहाँ पर ऑपरेशन किया जाएगा। आप देखें कि बलूचिस्तान में इससे पहले जाफर एक्सप्रेस को जिस तरह से हाईजैक किया गया, इसके अलावा और मकामात पर और इसी इलाके में कुछ अर्सा कभी भी इसी तरह के वाक़यात हुआ था कि शनाख्त करके लोगों को कत्ल किया गया था जिनका ताल्लुक पंजाब से। ठीक है, रज़ाउर रहमान ब्यूरो चीफ कोयटा हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट करेंगे। कोयटा से पंजाब जाने वाली कोच के 9 मुसाफिरों को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया है।